जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा वो भरपेट खीर खाएगा। सो गए, सुबह हुआ, नौकर को बोला ले आओ खीर। नौकर भी कोई होगा फकीर का, संत का प्यारा। बोले सेठ जी सपने का वर्णन कीजिए ना। अरे स्वप्न तू क्या देखेगा, आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, देवभूमि। विश्व में कई राष्ट्र है लेकिन मोक्षदायी राष्ट्र भारत, और भारत का प्राइम मिनिस्टर चक्रवर्ती राजा। इससे बड़ा स्वप्न तेरा बाप भी नहीं देख सकता है। लेकिन नौकर की आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान, और सेठ के सपने पर मानो मजाक उड़ रहे हो। सेठ ने कहा ठहर ठहर, हो सकता है तूने बड़ा सपना देखा हो, लेकिन मेरा सपना अभी अधूरा है, आगे बढ़ा। सेठ बोले मैं प्रधानमंत्री बना तो इंद्रदेव को पता चला, देवभूमि भारत, इंद्र ने मुझे अपना चीफ गेस्ट बनाया। नौकर फिर हंसा, देखा कि शायद हो सकता है ये वैंकुट का सपना बता दे। बोले फिर भगवान विष्णु ने मुझे अतिथि बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया, शिव जी ने बनाया, इससे बड़ा बढ़िया सपना हो ही नहीं सकता। बोले बिल्कुल नहीं हो सकता सेठ जी, वो सपना तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मेरा सपना भी तो सुन लो। बोले बता तुझ गरीब का सपना क्या होगा। बोले मुझ गरीब का सपना ये, गुरुजी से दीक्षा ली और सपने में गुरुजी ने आंखें दिखाई बड़ी बड़ी, हाथ में डंडा दिखा दिया। बोले तुम मेरा चेला होकर ऐसी बेवकूफी, नींद यहाँ हराम हो रही, खराब हो रही, खीर वहां खराब हो रही, मेरा चेला होकर भूखामरी कर रहा है। सर्दियों के दिन है, पागल कहीं का, उठ, खीर खाता है कि डंडा खाता है, खीर खाता है कि मार खाता है। मैंने कहा बापूजी, गुरुजी, बापूजी मैंने मिलावट करी, गलती, उस कहानी में बापूजी शब्द नहीं है और ये मेरे साथ सपना नहीं जुड़ता है, मैंने सुनी हुई कहानी। बोल खीर खाता कि डंडा खाता है। बोले गुरुजी आपके आज्ञा मानता हूं, मैं खीर खाता हूं। सेठ जी की रीढ़ सीधी हो गई। बोले फिर क्या हुआ। बोले गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। गुरु की आज्ञा, साधु जाने गुरु की सेवा, क्या मूड पिछाने, मैंने तो गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा मानकर चबर 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 खीर खाई खूब मजे से। बोले फिर क्या हुआ। बोले अच्छी तरह से भरपेट खा ली, फिर भी बची होगी। बोले वो कुतिया बेचारी बच्चों की माँ, उसको कुतिया को डाल दी थोड़ी, और ये चम चम चमकता चम्मच ले लीजिए सेठ, आप अपना चम्मच तिजोरी में रखिए, लीजिए। बोले पागल, इतनी बढ़िया भारी खीर मुझे बुलाया नहीं। बोले आप तो प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी टाइट, मुझे कौन आने दे, सुरक्षा इतनी भयंकर, अगर आ भी जाता तो आप तो स्वर्ग, स्वर्ग आपको मुबारक, वैंकुट आपको मुबारक, पीएम पद आपको मुबारक, हम तो गुरुजी की खीर खाएंगे और मस्ती से जीना जानेंगे। ऐसे ही भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, भगवत माधुरी की खीर खाया करो। जिनको पीएम होना है होने दो, जिनको टांग खींचना है खींचने दो, जिनको खिंचवाना है खिंचवाने दो, जिनको जो करना है करने दो। हम तो दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन जुगाली मुलाकात कर लिया है। होते न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। जी में आता है किसी को न देखूं, जब अपना वैभव दिखा दिया तो ले जाओ नजर भी, ये तेरे मेरे की नजर। हमें तो ज्ञान दृष्टि मिली है, गुरु की ब्रह्म दृष्टि मिली है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू मन से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वैखे, ब्रह्मानंद का आनंद। जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, लेकिन उसको जानने वाला गया क्या। यही तो भगवान का स्वरूप है। बेबियां, बबलियां, बबलू लोग, दाढ़ी मूछ वाले, लंबी लंबी उम्र वाले बबलू, विवेकानंद बोलते थे दाढ़ी मूछ वाले बड़े बड़े बबलू लोग।
ब्रह्म विद्या नहीं जाना तो सब बबलू है। सा विद्या या मुक्त है जो तुम्हें बंधन से, जन्म से, मरण से, दुख से, अशांति से मुक्त नहीं कर सकती। वो विद्या क्या, वो तो अविद्या है। अविद्यमान वस्तु, अविद्यमान संसार की विद्या तो अविद्या है। वास्तविक विद्या वह है जो पहले था, अभी है, बाद में रहे, उस परमात्मा के ज्ञान को प्रकट कर दे, वो वास्तविक विद्या है। और 3 मिनट वो वास्तविक विद्या में आप जग गए तो आपका दीदार करके देवता अपना भाग्य बना देंगे। आप इतने महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, क्यों सुकड़ रहे हैं, क्यों मजदूर बन रहे हैं, क्यों पिट्ठू बन रहे हैं? जगत का बोझा उठाने के लिए तुम पिट्ठू बनकर नहीं आए हो, पिट्ठू बनने के लिए नहीं आए हो, भगवान के दास और गुलाम बनकर गिड़गिड़ाने के लिए नहीं आए हो। विषय विकारों की दास्ता है तो भगवान की दास्ता स्वीकार करें, लेकिन बाद में तो भगवान तो दास को भी गले लगाते, दास का सम्मान ऐसा करते कि भगवान उनके दास बन जाते। अहम भक्त पराधीनो। भगवान हमें दास बनाने के लिए पैदा नहीं किया, दोस्त बनाने के लिए पैदा किया, अपना स्वरूप का ज्ञान दिलाने के लिए पैदा हुआ। भगवान ने हमारी ऐसी दिव्य बुद्धि क्यों बनाई है? पेट पालने के लिए इतनी बुद्धि की जरूरत नहीं है। कोई स्कूल, कोई कॉलेज में मच्छर नहीं जाता और तुम्हारे कान पर आता है, चैलेंज करता है, गाना गाता है और तुम युक्ति से हाथ यूं घुमाते हो, वो उसकी सवाई युक्ति से यूं छटक जाता है, तुम देखते ही रह जाते हो। गाना भी गाता है, चैलेंज भी करता है और फिर तुम मच्छर के बच्चे यूं करते हो, वो भी यूं गुलाट खा के चला जाता है। छोटे से छोटे जीव में भी पेट पालने की, बच्चा पैदा करने की, दुख आए तो भागने की और सुख आए तो मजा लेने की अक्ल तो उनके पास भी है। तुम्हारे पास इतनी अक्ल नहीं, तुम्हारे पास भगवान का स्वरूप जानने के लिए अक्ल है, भगवान का स्वभाव जानने की अक्ल है, भगवान के गुण जानने की अक्ल है, भगवान का उद्देश्य जानने की अक्ल है और भगवान से हाथ मिलाने की अक्ल तुम्हारे पास है, भगवान के गुरु बनने की अक्ल तुम्हारे पास है, भगवान के पिताश्री बनने की अक्ल मनुष्य को भगवान ने दे डाली। कितने उदार आत्मा है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। भगवान विभू है, व्याप्त है, सर्वत्र है, चिद घन है। ये तो भगवान का स्वरूप हुआ। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव भक्त वत्सल, भक्त पराधीन, प्राणी मात्र के परम हितेशी, मंगलायतन हरि, मंगलमय उनका स्वभाव। भगवान का गुण क्या है? ये भगवान में गुण है सुहृदता का। मित्र तो बदला चाहेगा अथवा हमारी मुसीबतें हटाई तो परिचय देगा कि मैंने तुम्हारी मुसीबत हटाई। भगवान का स्वभाव चोर है, चोर। जैसे चोर बिना बताए चीजें चुरा लेता है, ऐसे ही बिना बताए, बिना तुम्हारे पर एहसान मंदी किए तुम्हारा अज्ञान चुरा लेता है, तुम्हारी चिंता चुरा लेता है, तुम्हारा शोक चुरा लेता है, तुम्हारा मोह चुरा लेता है, तुम्हारा भय चुरा लेता है। इसीलिए तो भगवान का एक नाम हरि है। ये हरि की कृपा से तो तुम यहाँ बैठे हो ना। जय हो प्रभु, तुम्हारा स्वभाव है हरि, हे गोविंद, हे गोपाल। गोमान